खास अच्छे से पढ़ लेना भाई, क्या अच्छे से पढ़ लेना। देखो सबसे पहले यहां पर आ जाती है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। सम्मान पेंशन योजना पहली यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। इसका संचालन किसके द्वारा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। एक यहां से आता कि पात्रता कौन है, महिला जिसकी आयु 55 और पुरुष जिसकी आयु 58 से क्या है, अधिक है, वो इसकी पात्र है, क्या वो इसकी पात्र है। इसके अलावा याद रखना पात्र में इसके अलावा क्या आती है कि जिनकी वार्षिक आय, एक यहां से डाटा और आता कि ऐसे जिनकी वार्षिक आय जो है ना ये क्या 48,000 से भी क्या हो, कम हो, अर्थात परिवार के अंदर मियां बीबी की बात करें, इन दोनों की आय जो है जीवन निर्वाह हेतु खुद की या पति पत्नी की या खुद की आय जो है वो 48,000 से कम हो, ऐसे ही महिला और पुरुषों को इसके तहत पेंशन दी जाएगी। और यहां पर क्या कहा जाता है, इसके अंदर पेंशन की भी बात कर ले बेटा कि इसके अंदर पेंशन कितनी दी जाएगी। तो महिला जिसकी आयु कितनी है बेटा 55 और पुरुष जिसकी आयु कितनी है 58, उन्हें कितनी पेंशन दी जाएगी, तो याद रखना उन्हें दी जाएगी 750 रुपए प्रति माह, 750 रुपए प्रति माह। और उसके बाद में एक तो यह है, और यदि 75 से अधिक हो जाएगी, दोनों की आयु क्या हो जाएगी 75 से अधिक, तो उन्हें दिया जाएगा 1,000 रुपए प्रति माह। अर्थात ये 58 से लेकर के 75 तक है, और 75 से ज्यादा होने पर ये दी जाएगी। ये दोनों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, चले आगे, हो जाए स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। आगे देखो, बहुत बढ़िया, आगे देखो बेटा, एक यहां पर आती है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। ऐसी महिला जो अकेली है, किसी भी रूप में हो सकती है, विधवा के रूप में हो सकती है, तलाकशुदा के रूप में हो सकती है, या कैसे भी हो, अकेली है और जिसके जीवन निर्वाह की कोई नियमित आय नहीं है, या कहें कि उनकी आय, जिनकी आय, ऐसी महिला जो विधवा कह सकते हैं, विधवा महिला कह सकते हैं, या तलाकशुदा महिला जो होती है उनकी बात की जाती है। और ऐसी महिला जिनकी आय की बात करें ये 48,000 से क्या है, कम है, कैसी, कम सालाना आय है, जिनके पास नियमित आय का कोई सोर्स नहीं है, उनको पेंशन दी जाती है। शुरुआत 1 जून 2074 से, और इसमें कहा गया कि 18 से 55 वर्ष तक 500 रुपए प्रति माह, 55 से 60 वर्ष तक 750 रुपए प्रति माह, 60 से 75 तक 1,000 रुपए प्रति माह, और 75 से अधिक होने पर 1,500 रुपए प्रति माह यहाँ पे दिया जाता है। सर रंधवा पेंशन योजना शुरू कराओ, तेरी की, हाँ ये ठीक आया बेटा, तेरी की ख्वाबी को सोचे तो रंडवो रहे हैं, ब्याह हो जना रंडवो बनाओ, एक गुजर रंडवा पेंशन योजना, बेटा ब्याह तो करा, ब्याह करा पर ऐसे तू तो, चलो तारीख बावड़ा। चले भाई आगे, ओके। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। अर्थात विशेष योग्यजन का मतलब है, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे जन जो क्या है, दिव्यांग हैं, ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा नवंबर 1965 में एक योजना चलाई मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। और इसके तहत पेंशन की बात करें तो क्या कहा गया कि भाई 55 वर्ष से कम, यदि कोई 55 से 58 वर्ष से, महिला 55 से कम, पुरुष 58 से कम है तो उसे 750 रुपए, और यदि महिला 55 से 75 और पुरुष 58 से 75 है तो 1,000, 75 से अधिक है तो 1,200 रुपए, और सिलोकोसिस से ग्रसित है तो 1,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। डोपा आजा, चले आगे, ओके बेटा, शाबाश। देखो नेक्स्ट यहां पर आती है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। ये तो छाप लो, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना तो मैं कह रहा हूं आएगी, कोई रोकने वाला ही नहीं है भाई। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2021 से 11 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और इसमें राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन जो है वो दवाइयां खरीदती है और दवाइयों का वितरण किया जाता है। अब आप कहोगे सर इसके अंदर दवाइयां कितनी आती हैं, इसके अंदर कितनी दवाइयां हैं जिनका वितरण यहां पर किया जाता है, दिखाने का परवीन मीणा कह रहा सर राजस्थान की नहीं, और ऊपर चल, और चल, और ऊपर चल, और ऊपर नहीं, अरे और चल डूबा, हाँ बस बस बस। श्री राम कुमार गुरुजी, आप और आप हम हमेशा राजस्थानी भाषा की चर्चा करते हैं। हाल ही में लव यू मेरी जान राजस्थानी फिल्म जो 25 साल बनी है उसके बारे में बच्चों को बताएं। लव यू मेरी जान, तुम मरवाओगे लव यू जान कह के बावला। हाँ अच्छी बात है, राजस्थानी भाषा बढ़ाओ दो ना भाई, क्यों कुंदिया, मन तो अच्छी लगे भाई, मैं तो बोलूँ देख। हाँ कहीं का दिक्कत भी हो गुरुजी समझ में को नहीं, अब बेटा राजस्थान में राजस्थानी समझ में नहीं आओ तो गड़बड़ है ना। अब कि न्यू मेरे बता बढ़ता क्यों हुए हैं, हर आज भी छोरी खा जाए बढ़ता ने, और आधा न्यू मेरे बढ़ता क्यों है ना। तो बेटा एग्जाम में 2% आवे हैं। इसमें दवाइयां कितनी आ जाती हैं, तो सबसे इसमें पैकेज की बात करें दवाइयां तो याद रखना दवाई तो कितनी है बेटा 713 दवाई है, ये नंबर याद रखना है। सर्जिकल आइटम कितना है, और सर्जिकल आइटम कितना है 181, कितना है 181। और सूचस की बात करें तो बेटा सूचस कितना है 77, कितना है 77, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलें आगे, ओके चलो बेटा पक्का आगे से बोलेंगे लव यू मेरी जान, लव यू जान, लव यू मेरी जान नहीं, अच्छा लव यू जान, ठीक है बेटा बोल देंगे। आ जाओ
कहीं सन साल गत मत निकाल लेना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 2013 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो उसके बाद में वहां पे जांच करवाते तो बहुत सारी जांचें ऐसी हैं जिनकी कोई भी आपका शुल्क नहीं लगता। वो क्या है? मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013 से आई थी। किसके द्वारा? राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। क्लियर? ओके साहब, हाँ वही तो बात है बेटा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, छाप देना, चेप देना ये ढंग से, इंपॉर्टेंट है बेटा। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से, अभी तो एक एग्जाम में ये तो इसकी तिथि पूछ ली थी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था प्रारंभ में कहा गया था कि बेटा क्या दिया जाएगा? अरे 5 लाख का कैशलेस बीमा। क्या? 5 लाख का कैशलेस बीमा दिया जाएगा। क्या? 5 लाख रुपए का कैशलेस बीमा दिया जाएगा। एक इसमें कहा गया था क्या कि भैया इसमें लाभ किसको मिलेगा? तो इसमें लाभ एक तो मिलेगा फ्री, और ये फ्री मिलने वाला है जो सीमांत किसान है उसको, जो अपने संविदा कर्मचारी हैं उसको, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट आया था, एनएफएसए की बात करें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आता है, इसके एक्ट के जो लाभार्थी आते हैं उनको, ये कुछ ऐसे हैं लाभार्थी। इसके अलावा जो 2011 की जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अंदर 2011 की जो जनगणना थी उसके अंदर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे उन सबको तो फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा इसका लाभ सालाना प्रीमियम पे दिया जाएगा, सालाना प्रीमियम पे दिया जाएगा। और ये सालाना प्रीमियम कितने रुपए? 850 रुपए है। कितने? 850 रुपए। एक तो बेटा ये ध्यान में रखना, कितना? 850 रुपए। और अब इसके अंदर बीमा राशि, अब यदि बात करें कि वर्तमान में बीमा राशि कितनी कर दी, तो वर्तमान में बीमा राशि जो है ये कितनी कर दी? 10 लाख रुपए की कर दी। और बेटा इसके अंदर एक चीज और आती है, कि इसके अंदर लाभ कब से कब? तो भाई 5 दिन पहले और 10 दिन बाद या 15 दिन, जल्दी से बता दो। चलो ये आप पे छोड़ दिया मैंने। भाई इसमें लाभ कब दिया जाएगा? चलो ये बता दो, दिखा इसके अंदर लाभ कब दिया जाएगा? दिखा कोई बच्चे का कमेंट्स आएगा क्या? और चलो, हाँ 5 दिन पहले और 15 दिन बाद। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अंदर जो लाभ दिया जाएगा ना, अरे ये प्रेम सोखवाल का आ गया, 5 दिन पहले और 15 दिन बाद। 15 दिन बाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलें जी आगे। ओके, आगे देखो, पैनल दिखा दिया बेटा, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पहले इसका नाम था सहयोग एवं उपहार योजना। यह भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा चलाया जाता है। और इसमें क्या कहा गया? कि अपने यहां पर एससी, और किसकी बात करें? एसटी, और किसकी बात करें? अल्पसंख्यक। जो अल्पसंख्यक है उनमें भी से कौन? जो बीपीएल परिवार हैं, उस बीपीएल परिवार के अंदर जो बेटी का विवाह होता है, इस बेटी के विवाह के ऊपर 31,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने? 31,000। लेकिन यह भी कहा यदि बेटी 10वीं पास तो 10,000 रुपए या 11,000, 10,000 रुपए क्या है? अतिरिक्त। बहुत बढ़िया, खींच दिया। और ये भी कहा यदि बेटी स्नातक है, स्नातक पास, तो 20,000 रुपए दिए जाएंगे भाई अतिरिक्त। चेपो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये इंपॉर्टेंट है। एससी एसटी अल्पसंख्यक के बीपीएल परिवारों को दिया जाता है 31,000 रुपए। बेटी 10वीं पास है तो 10,000 और दे देंगे, और बेटी यदि ग्रेजुएट है तो बेटा 20,000 रुपए और भी दे देंगे। क्लियर जी, शाबाश। आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर है पालनहार योजना। पालनहार योजना का मतलब है कि देखो एक माँ है भाई और उसके 2 बच्चे हैं। यदि माँ नहीं है तो इन बच्चों का रखवाला कौन है? कोई नहीं बेटा। 12 दिन तो रखवाले होते हैं। यदि किसी के परिवार के अंदर कोई बच्चा है, यदि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, सपोज करना ऐसा कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई, या उन दोनों को कारावास की सजा हो गई है ना, या एक की मृत्यु हो गई, एक कारावास में, मतलब उसके घर में संभालने वाला कोई नहीं है, दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों जेल में है, एक की मृत्यु हो गई, एक जेल में है, ऐसी स्थिति के अंदर उस बच्चे का रखवाला सिर्फ 12 दिन तो होते हैं कि हाँ रिश्तेदार आएंगे और हम रख लेंगे छोरी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा 12 दिन ही सिंपैथी होती है, उसके बाद कुछ ही नहीं है। और इसीलिए पालनहार योजना के बच्चे कहाँ जाएं तो कहा किसी पे बोझ न बने। क्या? किसी पे बोझ न बने, इसलिए जो इनको पालेगा उन्हें हम क्या देंगे? प्रतिमाह पैसे देंगे। और इसी के लिए यहाँ पर थी कि शुरुआत 2004 सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। और इसमें कहा कि जो बच्चा यदि 0 से 6 वर्ष का है, 0 से 6 वर्ष का है और कहाँ जाता है? आंगनबाड़ी में जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि कहीं से बंधुआ मजदूर तो बना ना लिया हो, तो उसे क्या दिया जाएगा? अरे 1500 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह। और यदि बच्चा उससे बड़ा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, और 6 से 18 वर्ष का हो गया बेटा, और कहां जाने लग गया? विद्यालय के अंदर जाने लग गया, ऐसी स्थिति के अंदर उसे दिए जाते हैं 2500 रुपए। उसे क्या दिए जाते हैं? 2500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। इसके साथ साथ 2000 रुपए अतिरिक्त, 2000 रुपए क्या होंगे? अतिरिक्त होंगे सालाना, अतिरिक्त दिए जाएंगे सालाना, ताकि वो अपनी अन्य जरूरतों के सामान को खरीद सके। ये आपको ध्यान में रखना। लेकिन इसमें और भी चीजें हैं बच्चे,
ऐसा नहीं है कि पालनहार वाला करोड़पति वो योजना का फायदा उठा सकता, नहीं, पालनहार परिवार की आय भी 1.20 से कम होनी चाहिए। अर्थात यहां पर हम बात करें कि जो पालनहार है उस पालनहार की आय जो है वो 1.20 लाख सालाना की बात करें, इससे क्या हो, कम हो, इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तो यहां पे दिया जाएगा। क्लियर? ओके बेटा, चलें आगे। ओके सर, इतने पैसे कम शादी के लिए? अरे बेटा, गरीब परिवार के लिए 50,000 भी बहुत होते हैं, हो सकता है भैया, अपना तो ऐसा ही है। हाँ आ जाओ। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 15-16 में आई थी, उस शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती। क्या उस शिक्षा विभाग के द्वारा क्या कहा गया इसमें, क्या कहा गया इसमें कि आप 12वीं तक नियमित अध्ययनरत, हाँ जी, अध्ययनरत बालिका यदि वो कहां जाती है, कॉलेज में चली जाती है। क्या कॉलेज में चली जाती है? और कॉलेज में भी कैसी स्टूडेंट, अरे नियमित कहां, रेगुलर, रोजाना जाने वाली जो बालिकाएं होती हैं उन्हें क्या दी जाती है, स्कूटी। वही है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, ये यहीं से आ जाती है बेटा। चलें आगे। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट है देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना। ये 2011-12 में आई थी, किसके द्वारा, उस शिक्षा विभाग के द्वारा। और किसके लिए, सिर्फ एमबीसी जातियों के लिए आती है। और स्कूल कॉलेज की 20,000 बालिकाओं को प्रतिवर्ष स्कूटी का वितरण किया जाता है। ऐसी बालिकाएं, और किन के लिए भाई, कि वो बालिका जिन्होंने 12वीं किससे की है, 50% से अधिक अंक, 12वीं 50% से अधिक अंक, और उसके बाद क्या ले लिया, कॉलेज में एडमिशन, क्या ले लिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उनकी बात यहां पर की जाती है। और प्रतिवर्ष ये आ जाती है, इतनी सारी स्कूटी की बात की जाती है। क्लियर भाई? ओके जी, आगे देखो भाई, नेक्स्ट यहां से एक आ जाती है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। 19 नवंबर 2020 शुरुआत के अंदर सिर्फ 4 जिले आए थे। शुरुआत में तो 4 जिले थे, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, ये तो 4 जिले पूरे थे। इसके अलावा सहरिया बहुल क्षेत्र भी था। सहरिया बहुल क्षेत्र कहां का, 12 का, लेकिन 12 पूरा शामिल नहीं था। इसके अंदर है क्या, और इसमें दूसरे बेटे के जन्म पर, क्या दूसरी संतान के जन्म पर, हाँ जी, दूसरी जो संतान आती है, इस दूसरी संतान की बात करें, इसके जन्म पे दिया जाता है आर्थिक लाभ। और आर्थिक, ये आरएस भर्ती परीक्षा में सीधा था, कितना, तो कितने चरणों में कितने रुपए, तो बेटा याद रखना 5 चरणों में, कितने भाई, 5 चरणों में 6,000 रुपए, 5 चरणों में 6,000 रुपए की बात की जाती है। चलें जी आगे। ओके, आगे देखो भाई, आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट यहां पर आता है इंदिरा रसोई योजना। 20 अगस्त 2020 से स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा कोई भी भूखा न सोए संकल्प के साथ, और राज्य सरकार के द्वारा प्रति थाली अनुदान कितना, 17 रुपए, वर्तमान में संख्या 870। सुनो, इंदिरा योजना 20 अगस्त 2022 को आई। इसमें क्या कहा गया था, थाली, ये थाली कितने रुपए में दी जाएगी, इस थाली की बात करें तो थाली कहा गया था कि थाली कितने रुपए में बेटा, 20 रुपए में। थाली कितने रुपए में थी, 20 रुपए की बात यहां पर की गई थी कि 20 रुपए में थाली होगी। लेकिन इस 20 रुपए में 8 रुपए जो होंगे ये व्यक्ति को देने होंगे, और 12 रुपए की क्या मिलेगी बेटा, सब्सिडी मिलेगी। ये तो यहां से थी। और अब इस थाली की वर्तमान में कीमत कितनी कर दी, 25 रुपए। अर्थात इस 25 रुपए में 8 रुपए तो कौन देता है, व्यक्ति, और 17 रुपए का क्या दिया जाता है, अनुदान। क्लियर है बात? एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि इंदिरा रसोई योजना के तहत थाली की कीमत कितनी है, तो बेटा 25 रुपए है। कीमत तो 25 ही है ना, हमें 8 देनी पड़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कीमत कम है। 17 रुपए तो क्या आ जाती है, सब्सिडी आ जाती है। क्या, सब्सिडी। और इसके ऊपर यदि सालाना बजट की बात करें, कितना बजट है सालाना, तो याद रखना 100 करोड़ इसका सालाना बजट है। और वर्तमान में टोटल संख्या कितनी हो गई, 870। कितने, 870। चले आगे। ओके भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट यहां पर आता है घर घर औषधि योजना। 1 अगस्त 2021 को वन विभाग के द्वारा चलाएगी, और इसके तहत 4 प्रकार के पौधों का वितरण किया गया, पौधों का वितरण किया गया। यही तो इंपॉर्टेंट आया हुआ है। एक तो आ जाता है कौन सा भाई, तुलसी, एक तो हो जाएगी तुलसी, एक है कालमेघ, एक है अश्वगंधा, और एक कौन सा आ जाता है, गिलोय। ये जी 4 यहां पर आ जाते हैं। कौन कौन से, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। ये 4 प्रकार के पौधों का वितरण किया जाता है 1 अगस्त 2021 से वन विभाग के द्वारा घर घर औषधि योजना। आया हुआ है एग्जाम में बच्चे, ऐसे कैसे।
चलो नेक्स्ट यहां पर है राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। क्या 3 अक्टूबर 2019 को आई थी। इसके अंदर एक तो आता पेंशन दी जाती है सिलिकोसिस पेशेंट को, कितने रुपए, 1500 रुपए, एक तो ये याद रखना। दूसरा, यदि सिलिकोसिस के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10,000 रुपए तो दिए जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। 10,000 रुपए तो किसके लिए दिए जाते हैं बेटा, अंतिम संस्कार के लिए। और साथ साथ परिवार को, परिवार की बात करें, इस परिवार को कितने दिए जाते हैं, 2 लाख रुपए। और यदि कोई व्यक्ति का रोग पता लग गया, सिलिकोसिस है, लेकिन वो वापस से क्या चाहता है, वापस से रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास की बात करें, वो अपने पुनर्वास की बात करें, तो ऐसी स्थिति में उसे 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्थात किसी के सिलिकोसिस हो गया है तो पता लगते ही यदि वो रिकवर होने के दौर में आता है तो 3 लाख रुपए दिए जाते हैं कि बेटा आप ठीक हो जाओ। मृत्यु होगी तो 2 लाख परिवारजनों को, और 10,000 रुपए अंतिम संस्कार के खर्चे के दिए जाते हैं, और 1500 रुपए सिलिकोसिस पेशेंट जो होता है उसे पेंशन के रूप में भी दी जाती है। हो जाए स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहां पर है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योगों के विकास के लिए 17 दिसंबर 2019। इसके तहत क्या कहा गया था, इसके तहत 10 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है। 10 करोड़ तक का ऋण यहां पर दिया जाता है। और इस ऋण पे क्या दिया जाता है भाई, थियरी, इस ऋण के ऊपर क्या दिया जाता है, ब्याज अनुदान। इस पे क्या दिया जाता है बेटा, ब्याज अनुदान दिया जाता है। अब ये ब्याज अनुदान कितना, तो 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान है। 8% ब्याज अनुदान, 5 करोड़ तक पे 6% ब्याज अनुदान, और 10 करोड़ तक 5% का ब्याज अनुदान आता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको ध्यान में रखना है जी। आगे देखो, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 2019, रिप्स बोलते हैं इसको, शॉर्ट में क्या कहा जाता है, रिप्स 2019 की बात करें, यह भी दिसंबर 2019 में आई थी। और अवधि कब तक है, 31 मार्च 2022 तक। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की बात यहां पर की जाती है। ये चीजें यहां पर आती हैं। और इसके तहत क्या कहा गया था कि भाई 100% छूट दी जाएगी। अर्थात इसमें कहा गया था कि राजस्थान में निवेश पर, राजस्थान में निवेश पर क्या 100% छूट दी जाएगी। किसके अंदर, SGST में। अर्थात उसका SGST का क्या हो जाएगा, यहां पर पुनर्भरण कर दिया जाएगा। स्टैंप ड्यूटी के अंदर, स्टैंप ड्यूटी के अंदर 100% छूट है। भूमि हस्तांतरण की बात करें, हस्तांतरण की बात करें, उसमें 100% छूट है। इसके अलावा यदि हम बात करें मंडी टैक्स की बात करें, मंडी टैक्स, इसके अंदर भी क्या है, 100% छूट है। बिजली कर की बात करें, उसके अंदर भी 100% छूट है बेटा। क्लियर, ओके। आगे देखो, नेक्स्ट आता है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019। ये राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा आई थी। और ये कब आई, तो याद रखना दिसंबर 2019। ये भी दिसंबर 2019 में आई थी। इसकी अवधि कब, याद रखना 2024 तक है। और राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में यदि आप काम करना चाहते हो तो सरकार के द्वारा आपको क्या दी जाएगी, आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसकी PDF मिलेगी बेटा, चिंता मत करो। इसके बजाय मैं आपको एक बेहतर PDF और दे दूंगा। इससे आपको हो गया तो मैं इससे बेहतर PDF भी आपको अवेलेबल करा दूंगा। भाटी जी क्या नाम है ना, तो बेटा इसको हटा के पेज को, ये तो सब समझाने के लिए था आपको। और ये जो दूसरी वाली पीडी जो है ना आपको, मैंने आपको दी है, वो आप यहाँ पे लगा देना। क्लियर, ओके। बहुत शानदार PDF दूंगा बेटा, चिंता मत करो, एक लाइनें वहां पर होंगी। अगला है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। एक बार तो ये भी आई हुई है। इसका संबंध किससे है, अरे बेरोजगारी भत्ता से। बेरोजगारी भत्ता से आया हुआ प्रश्न है कि नहीं है। शुरुआत 1 फरवरी 2019। इसकी शुरुआत कब से हुई, 1 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंदर क्या दिया जाता है बेटा, बेरोजगारी भत्ता। इसमें क्या दिया जाता है, तो याद रखना इसमें दिया जाता है बेरोजगारी भत्ता। और बेरोजगारी भत्ता की बात करें, पहले जो बेरोजगारी भत्ता था ये पुरुषों को तो था लगभग 3,000 रुपए। कितना था, 3,000 रुपए। और महिला की बात करें, महिला और जो ट्रांसजेंडर है उस ट्रांसजेंडर के लिए कितना था, 3,500 रुपए। लेकिन अब वर्तमान की बात करें, पहला था ये, पहले वर्तमान की बात करें, वर्तमान में पुरुषों को हो गया 4,000 और महिला ट्रांसजेंडरों को हो गया बेटा 4,500 रुपए। क्या, 4,500 रुपए। और अब इसका एक नया वर्जन और भी आ गया है। इसका एक नया वर्जन भी आ गया 1 फरवरी। और अब इसका नया वर्जन आया है। तो नई बात करें क्या, कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 भी आ गई है। ये कब से आई है, तो ये 1 जनवरी 2021 से। एक और आगे इसका नया वर्जन यदि आ जाए, कि यदि 21 लिखा हुआ आ जाए कि भाई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 कब आई है और फरवरी 2019 नहीं हो, तो फिर 1 जनवरी 2021। तो क्या होगी बेटा, 1 जनवरी 2021 की बात यहां पर की जाएगी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ठीक है, ओके जी। आ जाओ नेक्स्ट आगे देखें। अगला है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, अर्थात शहर का कोई व्यक्ति, शहर का कोई व्यक्ति 1 जनवरी 2021 से बेटा, हाँ 22 नहीं है, हाँ, शहर का कोई व्यक्ति जो अपना स्वयं का कारोबार स्टार्ट करना चाहता है, स्वयं का कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, उसके लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना थी 16 अगस्त 2021 को स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। और इसका नोडल अधिकारी कौन, जिला कलेक्टर। इसमें है क्या, तो इसके अंदर बिना किसी गारंटी के, इसके अंदर क्या है, बिना किसी
गारंटी के 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है शहरी क्षेत्र के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों को, शहरी क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को। चलें जी आगे, में काम करने वाले व्यक्तियों को। चलें जी आगे, ओके। आगे देखो भाई, नेक्स्ट यहां पर है जन सूचना पोर्टल, शुरुआत 2019। कब, जल्दी से बता दूं, दिखा भाई शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 13 सितंबर 2019 बेटा एग्जाम में पूछा गया हुआ है। जन सूचना पोर्टल 2019, और ये सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा, इससे द्वारा एक ही प्रश्न पूछा जाता है। शुरुआत 13 सितंबर 2019। चलें जी आगे, ओके। हाँ, इंटर्नशिप हटा दी बेटा, एक मिनट। यहां पर एक बच्चे ने कुछ कहा है कि कौन सी है वो, हाँ ये जो 21 वाली आई थी, सॉरी, अच्छा ये अक्टूबर में आई थी, हाँ अक्टूबर 2022 बेटा, सॉरी 2022, ठीक है, हाँ अक्टूबर, इसकी बात करें ये अक्टूबर में आई थी, हाँ 1 जनवरी 2022। नए प्रावधान 1 जनवरी 2022 से क्या हो गए थे, नए प्रावधान, बहुत बढ़िया, शाबाश, हाँ 1 जनवरी 2022 से। 21 वाली आई थी तो लागू नहीं होगी, ये तो अक्टूबर में आई थी, उसके बाद 1 जनवरी 2022, सॉरी बेटा, सॉरी 1 जनवरी 2022, हाँ बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना। चलें आगे, ओके। आगे देखो भाई, एक आता है 1 रुपए किलो गेहूं, और ये किसके द्वारा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा, अर्थात अपने यहां पर किसकी बात करें, एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले जो लोग हैं उनकी बात करें, एक यहां से हम बात करें कौन से आते हैं भाई, यहां से एक अंत्य बीपीएल वाले आ जाते हैं, स्टेट बीपीएल वाले, एक जो बीपीएल परिवार हैं उन बीपीएल परिवारों को 1 रुपए किलो क्या दिया जाता है, गेहूं का वितरण किया जाता है, बस 1 रुपए किलो गेहूं का वितरण किया जाता है। चले आगे, ओके। आगे देखो भाई, नेक्स्ट है जन आधार कार्ड योजना, 18 दिसंबर 2019, और 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान, अर्थात अपने यहां पर सभी के लिए एक आधार कार्ड, जो पहले भामाशाह कार्ड आता था उस भामाशाह कार्ड के स्थान पर एक नया कार्ड दे दिया, इसका नाम क्या है, जन आधार कार्ड। 18 दिसंबर 2019, इसका नारा क्या है, 1 नंबर 1 कार्ड और 1 पहचान। चलें जी आगे, ओके। उसके बाद है बेटा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, शुरुआत 26 अक्टूबर 2022। 2-3 बातें इसके साथ, प्रश्न पूछा हुआ है 2022 का पेपर देखना। शुरुआत 26 अक्टूबर 2022 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के, 26 अक्टूबर 2022 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, और हाल ही में कहा गया था कि भाई इसकी कोई शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता को क्या दिया जाएगा, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, है ना। ये बात यहां से आती है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब, 26 अक्टूबर 2022, और किसी विभाग के द्वारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। चलें जी आगे, ओके साहब, हाँ 51 कर दे रहे, हाँ 51 बेटा। चलो आगे बढ़े जी। आगे देखो, नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, इसकी शुरुआत सेशन जून 2019-20 का सेशन इसकी प्रारंभ हुई थी शिक्षा विभाग के द्वारा, और कहा गया था कि भाई अपने राजस्थान के अंदर जो अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय आते हैं वहां पर इनकी शुरुआत की जाएगी, और अब हर गांव और क्षेत्र के अंदर इसकी शुरुआत हो गई है। तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, बस इतना याद रखना, जून 2019। जी हाँ 51,000 बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। और उसके बाद है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, इसकी बात करें बेटा, देखो इसकी घोषणा जो की गई थी, इसकी घोषणा तो कब की गई थी, जुलाई 2021 में, इसकी घोषणा कब की, जुलाई 2021 में, लेकिन इसका लाभ जो है, ये लाभ कब से शुरुआत हो गया था, 1 मई 2021 से, और किसके द्वारा, ऊर्जा विभाग के द्वारा। इसके अंदर जो कृषि बिजली कनेक्शन है उसके ऊपर अनुदान दिया जाता है 1,000 रुपए प्रति माह या 12,000 रुपए सालाना, अर्थात सीधा सीधा बोलो ना कि जुलाई 2022 के अंदर अशोक गहलोत जी ने कहा था कि मई के बिल से आपको लाभ दिया जाएगा, तो घोषणा तो कब हुई थी, जुलाई के अंदर, कब, जून जुलाई, हाँ जी जुलाई 2021 के अंदर, लेकिन लाभ मई से मिला था, और इसके तहत जो बिजली का कनेक्शन बिल है उसके ऊपर महीने का 1,000 और सालाना 12,000 रुपए की सब्सिडी या अनुदान दिया जाता है। चलें जी आगे, ओके। आगे देखो साहब, नेक्स्ट है निरोगी राजस्थान अभियान, 17 दिसंबर 2019 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, बस खत्म, सीधा सा। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब से होती, निरोगी राजस्थान 17 दिसंबर 2019, और इसी दिन अपने यहाँ पे राजस्थान स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात यहाँ से आ जाती है। तो ये अपनी जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं थी उन सबको हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा है। मुझे उम्मीद है चीजें समझ में भी आएंगी, आपके एग्जाम में भी काम की चीजें आएंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल कुछ और नई बातों के साथ।